हेलो फ्रेंड, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9 का प्रश्नावली थ्री भी। इसका पार्ट 1 है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए, इसमें सबसे पहला प्रश्न आपको बताया जाता है। ठीक है। प्रश्न है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में बी बराबर पी माइनस क्यू और सी बराबर माइनस पी क्यू, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का गुणनखंड क्या होगा। ठीक है। तो ध्यान दीजिए किस तरह से इसको हल करना है। तो पहले लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स स्क्वायर बी बराबर आपका दिया हुआ है माइनस पी क्यू, तो यहां लिख देंगे, सॉरी पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू यहां कर देंगे। ठीक है। और एक्स के एक्स रहेगा, प्लस के प्लस, और सी बराबर आपका दिया हुआ है माइनस पी क्यू, तो यहां लिख देंगे माइनस पी क्यू। ठीक है। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर कर देंगे, एक्स में जब पी से गुना करेंगे तो आएगा पी एक्स। ठीक है। माइनस क्यू में एक्स से गुना करेंगे माइनस क्यू एक्स आएगा, प्लस माइनस माइनस पी क्यू। अब जो सेम रहेगा उसको क्या करना है, कॉमा कर लेना है। ठीक है ना। दोनों में सेम देखिए एक्स मिल रहा है। ठीक है ना। तो एक्स एक्स दोनों में से कॉमा कर लेते हैं, तो यहाँ आपका दो गो एक्स है तो एक एक्स रहेगा, और एक एक्स था जो कॉमा हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, पी बचेगा। इसमें देखिए दोनों में सेम क्या मिल रहा है, उसी को कॉमा करना है, तो दोनों में सेम क्यू मिल रहा है, क्यू को कॉमा कर लेंगे। यहाँ एक्स बचेगा और ये आपका माइनस है, बी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। ठीक है। और क्यू यहाँ से भी कॉमा हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, पी बचेगा। जो कॉमा करेंगे उसको पहले लिख देंगे। ठीक है ना। तो एक्स माइनस क्यू दोनों सेम है। ठीक है ना। दोनों सेम है, इसमें से एगो लिखने का रहता है, तो लिख देंगे पी, सॉरी एक्स प्लस पी, एक्स प्लस पी। ठीक है। तो इसका आंसर देखा जाए तो एक्स माइनस क्यू इंटू एक्स प्लस पी आएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। आप इसको चाह सकते हैं तो जो कॉमा करते हैं उसको आगे भी लिख सकते हैं या पीछे भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जबकि आपका आंसर इस तरह से दिया हुआ है, एक्स प्लस पी कर दिया है, और जो कॉमा किया उसको लास्ट में कर दिया है, तो लिख देते हैं लास्ट में इसको एक्स माइनस क्यू। ठीक है। तो इस प्रकार भी आंसर आपको सही है, उस पर जिस पर आगे जो बताए थे उस प्रकार भी आंसर सही था। ठीक है। इसमें देखिए, इसमें कह रहा है रिक्त स्थानों को, सॉरी रिक्त स्थानों में रैखिक बहुपद भरे। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर गुना कर देंगे, एक्स को आ जाएगा बी एक्स, सी में एक्स से गुना करेंगे आएगा सी एक्स, बीसी का बीसी, दोनों में जो सेम रहेगा उसको कॉमा कर लेते हैं। दोनों में सेम एक्स मिल रहा है, एक्स को कॉमा करेंगे तो यहाँ एक एक्स रहेगा, एक्स यहाँ से चला गया, कॉमा हो गया तो बी बचेगा। दोनों में सेम देख लीजिए, सी मिल रहा है, सी को कॉमा कर लेंगे, यहाँ एक्स रहेगा, और सी यहाँ से कॉमा हो गया तो यहाँ क्या बचेगा, बी बचेगा। तो दोनों सेम है। ठीक है। दोनों जब सेम है तो एगो लिख लीजिए, यानी एक्स प्लस बी लिख लेंगे, उसके बाद जो कॉमा किया उसको लिख लेना है, तो एक्स प्लस सी। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। दूसरा का बी प्रश्न देखिए, बाई स्क्वायर। ठीक है। पी में बाई से जब गुना करेंगे आपका माइनस माइनस हो जाएगा, और पी में जब बाई से गुना करेंगे तो पी बाई आएगा, ये माइनस है प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। क्यू में बाई से गुना करेंगे क्यू बाई आएगा, पी क्यू का पी क्यू हो जाएगा प्लस में, यानी प्लस पी क्यू। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, गुना कर लिए हैं, पहले एक्स स्क्वायर को उतारे, फिर क्या किया, माइनस कर दिए, पी में बाई से गुना किए, पी बाई आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर क्यू में बाई से गुना किए, क्यू बाई आया, प्लस के प्लस पी क्यू के पी क्यू उतार दिए। ठीक है। अब जो सेम रहेगा उसी को कॉमा कर लेना है, तो दोनों में सेम देख लीजिए, बाई मिल रहा है, बाई लिख देंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिए बाई को जब कॉमा करेंगे तो इसमें दो गो बाई है। ठीक है ना। बाई स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना, बाई स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है, तो एक को कॉमा कर दिए तो एक बाई बचेगा, यहाँ से बाई चला जाता है, तो दोनों में से जब बाई बाई को कॉमा कर लेंगे तो यहाँ बाई बचेगा, और यहाँ से बाई था जो कॉमा हो गया, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, पी बचेगा। ये दोनों में देख लीजिए सेम जो मिल रहा है उसी को कॉमा कर लेना है, तो दोनों में सेम क्यू मिल रहा है, क्यू को कॉमा कर लिए, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, बाई बचेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यहाँ से भी क्यू कॉमा हो गया है, तो यहाँ क्या बचेगा, पी बचेगा। अब ध्यान दीजिए दोनों जो सेम है, ठीक है ना, ए को लिखना है, यानी बाई माइनस पी कर देंगे, और जो कॉमा किया उसको लिख देते हैं, तो बाई माइनस क्यू। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया।
प्रश्न है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो देख लीजिए गुणनखंड किस तरह से करना है। तो आगे आपका एक्स स्क्वायर दिया है और पीछे आपका क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, यानी एक्स स्क्वायर को 12 से गुना करेंगे तो 12 एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, ठीक है। अब ये आपका 7x दिया हुआ है, 7x को ऐसा दो भागों में तोड़िएगा कि गुना करने पर आपका 12x स्क्वायर, ठीक है ना, और जोड़ने पर आपका कितना आ जाना चाहिए, 7x आ जाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे देख लीजिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए 12 किसको में आ सकता है, 1 गुने 12 होता है, 2 गुने क्या होता है, 2 गुने 6 कर देंगे तो 12 आ जाएगा, और 3 गुने 6 करेंगे, 3 गुने 4 करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए आपको लाना है 12x स्क्वायर, ठीक है ना, 12x स्क्वायर लाना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए x को अभी हटा देते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ये जान लीजिए आपको सिर्फ 12 लाना है। एक में जब 12 से गुना करेंगे कितना आएगा, 12, जोड़ना है या तो घटाना है, फिर आना चाहिए 7। तो देखिए 12 में जब एक जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 13 आ जाता है, यानी जोड़ना है तो 12 एक कितना आ जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि गुना करने पे 12 और जोड़ने पर आपको कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। अब देखिए 6 दूना 12 आ रहा है, 2 और 6 को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आएगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि जोड़ने पर आपको कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है ना, 4 तिया 12, 12 आ रहा है, जोड़ने पर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो अब यहाँ एक्स रख देंगे, यहाँ एक्स रख देंगे, ये आपका बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया। तो 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि एक्स एक्स में गुना होता है तो गुना में पावर जुड़ता है, इसका पावर 1 इसका पावर 1 2 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 तिया 12 के 12 भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लाना था 12 एक्स स्क्वायर ही लाना था, जो कि आपका आ गया। अब आ गया कितना कितना सा रहा है, तो आ रहा है जाके 3x गुने 4x से, ठीक है ना, 3x गुने 4x से। तो और जब ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो जब जोड़ देंगे तो भी 7x आ रहा है। तो देखिए गुना करने पर आपका 12x स्क्वायर और जोड़ने पर आपका 7x आएगा। ठीक है ना, 7x आना चाहिए। ठीक है ना, जोड़ने पर आपका 7x और गुना करने पर 12x स्क्वायर आना चाहिए। तो आपका कौन है, तो एक आ गया आपका 3x और दूसरा क्या है, 4x। यहाँ लिख देंगे जाकर के एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, यहाँ कर देंगे आगे, या तो आप 3x लिख दीजिए या तो 4x लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी लिख सकते हैं। या बस इतना ध्यान दीजिएगा, जोड़ने पर आपका कितना होना चाहिए, 7, और गुना करने पर आपका कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। अब क्या करेंगे, कॉमा करेंगे। कॉमा मतलब समझ लीजिए जो सेम दोनों में मिलेगा उसी से भागा पड़ जाता है। ठीक है ना, दोनों में देखा जाए तो दोनों में सेम आपका क्या मिला, एक्स मिल रहा है। ठीक है ना, तो एक्स को जब कॉमा करेंगे तो यहाँ देख लीजिए एक्स स्क्वायर है, तो एक्स जब कॉमा हो जाएगा तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, एक्स बचेगा। ठीक है ना, इसमें से भी एक्स कॉमा हो जाएगा, प्लस के प्लस लिख देंगे, इसमें से भी एक्स कॉमा हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब दोनों में देखिए सेम क्या है, यानी दोनों में देखा जाए तो किस किस अंक को कॉमा कर लेंगे जिससे दोनों में क्या लग जाए, भागा लग जाए। यानी देख लिया जाए तो 4 अगर कॉमा कर देते, कितना कर देते हैं, 4। जब 4 कॉमा करेंगे तो इसमें भी भाग लग जाएगा, तो यहाँ बचेगा x, और इसमें जब भागा देंगे तो 4 तिया 12, यानी दोनों में 4 से भागा लग जाता है। कॉमा मतलब होता है भागा ही देना। ठीक है ना, यानी कॉमा वैसा संख्या को करिएगा, वैसा अंक को करिएगा जिससे भागा लग जाए। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए दोनों सेम मिल रहा है, दोनों क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो जो दोनों सेम मिलता है उसको पहले लिख दीजिए और जो कॉमा करेंगे उसको लिख देना। ठीक है ना, तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि आगे आपका x प्लस 4 और पीछे x प्लस 3 दिया रहे तो भी उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, ये नहीं है आगे पीछे इसमें हो सकता है आपका x प्लस 4 पहले दिया रहेगा, x प्लस 3 बाद में दिया रहेगा, या तो हो सकता है x प्लस 3 पहले दिया रहेगा, x प्लस 4 बाद में दिया रहेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए इसका भी वही है, जब एक ए स्क्वायर को गुना कर देते हैं 35 से, ध्यान दीजिए तो आ जाएगा 35 ए स्क्वायर, 35 ए स्क्वायर आ गया। अब देखिए 12 को ऐसा दो भागों में तोड़ना है जिसे गुना किया जाए तो 35 ए स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है ना, और जब जोड़ा जाए तो कितना आना चाहिए, 12 ए आना चाहिए। तो देख लीजिए सबसे पहले जानिए 35 आता है किसमें, तो एक से जब गुना करेंगे तो 35 आ सकता है, और उसके बाद आपका 5 में 7 से गुना करेंगे तो भी क्या आएगा, 35 आ सकता है। ठीक है ना, यानी देखा जाए तो ये एक में जब 35 से गुना करेंगे 35 आएगा, और 5 में जब 7 से गुना करेंगे तो भी क्या आएगा, 35 आएगा। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिए किसको जोड़ने पर आपका 12 आता है, तो देखिए अगर एक को 35 को जोड़ेंगे तो 36 हो जाता है, जो कि आप गलत है। ठीक है ना, यानी जोड़ने पर आपका 12 ही आना चाहिए। 7 5 कितना होता है, 12 हो जाता है, ये आपका बिल्कुल क्या है, सही है। तो आपका 35 क्लियर हो गया। अब इसको ए स्क्वायर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो दोनों जगह क्या रख दीजिए, ए रख दीजिए, दोनों जगह क्या रखेंगे,
ए रख देंगे। जैसे जब दोनों जगह ये रखेंगे तब गुना में कोई जुड़ जाएगा, आपका क्या आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है। तो इससे आपको क्लियर हो गया कि 12 ए जो है उसको तोड़ना है दो भागों में, तो एक आपको मानना पड़ेगा 5 या दूसरा मानना पड़ेगा आपको 7 ए। तो चलिए लिख देते हैं ए स्क्वायर, यहाँ कर देंगे 5 ए प्लस 7 ए, ठीक है। और जब गुना कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 35 आ रहा है, ठीक है ना, 35 आ रहा है, यहाँ लिख देंगे 35। अब क्या करें, यहाँ से इसमें कॉमा करेंगे। कॉमा मतलब ऐसा संख्या को कॉमा करना है जिससे दोनों में भाग लग जाए। तो अगर दोनों में भाग लगाना हो, देखा जाए कि दोनों में भाग किससे लगेगा, तो ए से लगेगा, यानी ए को कॉमा कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें भागा देंगे तो सिर्फ ए बचेगा, इसमें जब भागा देंगे ए से तो इसमें क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। इसमें देखा जाए तो देखिए किससे भागा लग जाएगा, उसी को कॉमा कर लेना है। तो 7 से भागा देंगे, ठीक है ना, तो इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, यानी दोनों में लगना चाहिए। तो 7 को कॉमा कर लेते हैं। जब 7 से भागा देंगे तो यहाँ ये बचेगा, इससे भागा देंगे 35 में 7 से, तो 7 बचे 35। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो सेम मिल रहा है, जो सेम मिल रहा है उसको पहले लिख देंगे, तो a प्लस 5 हो जाएगा, और जिसको कॉमा किए हैं उसको लिख देंगे तो a प्लस क्या होगा, 7 होएगा, ठीक है ना, क्या होगा, 7 होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका भी आंसर आ गया। तीसरा का सी प्रश्न देखिए, इसमें भी वही हाल है, इसको भी आगे से पीछे गुना करेंगे, यानी देख लीजिए एक्स स्क्वायर गुना 48 कर देंगे तो 48 एक्स स्क्वायर आ जाता है। अब इसमें क्या करिए, सबसे पहले आप 48 लाइए। 48 किसको किसको में आएगा, तो 1 गुने 48 आ सकता है, 48 आ जाएगा। पहले आपको समझा दे रहे हैं, समझ लीजिए। 2 गुने 24 करेंगे तो भी 48 आएगा। 3 गुने 16 करेंगे 48 आएगा। और 4 गुने 12 करेंगे तो भी क्या आएगा, 48 आएगा, ठीक है ना। 6 गुने 8 करेंगे तो भी क्या आएगा, 48 आएगा। ठीक है, मतलब इस तरह से देख लीजिएगा आप। अब इतना में ही आपको बता देते हैं। अब इसको जोड़ने पर आपको कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। जोड़ने पर आपको कितना आना चाहिए, 14, ठीक है ना। तो इतना में ही देख लीजिए, जोड़ेंगे 49 हो रहा है, इसको जोड़ेंगे 26 होगा, इसको जोड़ेंगे दोनों को 19 हो जाएगा, इसको इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 16 आ जाएगा। ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना रहा, 8 6 14, यानी ये आपका क्या है, सही है, ठीक है ना। आपको लाना था 14, 14 रहा, 8 6 14 रहा, ठीक है ना। तो 8 14 रहा, गुना करें तो 8 6 48 आ रहा, 48 आना चाहिए। लेकिन 48 के साथ साथ आपको क्या लाना है, एक्स स्क्वायर भी लाना है। तो दोनों जगह एक्स एक्स रख दीजिए, ठीक है, आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बाकी आपका क्या है, गलत है। सिर्फ आपका क्या लगेगा, यानी किस भाग में तोड़ना है इसको, 64 को 6x और प्लस 8x, ठीक है ना, दो भागों में इसको तोड़ देंगे। अब यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8x प्लस 48। चलिए अब कॉमा कर लेते हैं। कॉमा मतलब समझ गए होंगे। कॉमा मतलब ये होता है कि जो दोनों में भागा लग जाए उसी को कॉमा कहेंगे। यानी समझ लीजिए दोनों से किस से भागा देंगे कि दोनों में लग जाए। तो देख लीजिए दोनों में अगर भागा देना रहे तो एक्स से लग सकता है, तो यहाँ एक्स को कॉमा करेंगे। तो जब एक्स से इसमें भागा देंगे तो एक्स आएगा, इसमें जब भागा देंगे एक्स से क्या आएगा, 6 आएगा। उसी बार ये दोनों में देखिए किससे भागा लग सकता है, दोनों में लगना चाहिए। तो दोनों में भागा कर देंगे तो 8 से लग जाएगा, ठीक है ना। बड़ा से बड़ा से देखना है, तो बड़ा से बड़ा 8 से दोनों में भागा लग जाएगा, तो 8 को कॉमा कर लेंगे। जब 8 एक्स में 8 से भागा देंगे तो यहाँ एक्स आएगा, यहाँ 8 से जब भागा देंगे तो यहाँ क्या आएगा, 6 आएगा। अब देखिए जब सेम मिल रहा है उसको कॉमा कर लेंगे तो एक्स प्लस क्या करेंगे, 6 कर देंगे। और ये दोनों के देख लीजिए, जो कॉमा किया उसको लिख देंगे तो एक्स प्लस क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। इसको देख लीजिए, इसको भी उसी तरह से एक्स स्क्वायर को गुना कर देना है 45 में, 45 एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, 45 एक्स स्क्वायर आएगा। अब इसको ऐसा दो भागों में तोड़ना है कि गुना करने पे 45। तो पहले क्लियर कर देते हैं किसको किसको में 45 आ सकता है, ठीक है ना। 1 गुने 45 करेंगे 45 आएगा। 3 में 15 से गुना करेंगे तो भी 45 आएगा। 5 से गुना करेंगे 9 में तो भी कितना आएगा, 45 आएगा। ठीक है, और उसके बाद ठीक है ना, बस इतना ही देख लीजिए, इतना में ही हो जाएगा, ठीक है, इतना ही है। तो देखिए अगर ये दोनों को जोड़ देते हैं 46 हो जाता है, जबकि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 14। इसको जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 15 3 18, ये भी नहीं होगा। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। यानी
ये क्या है, गलत हो गया, ये आपका सही है, ठीक है ना। यानी 5 और कितना करना है, 9 तोड़ना है। यानी कहने का मतलब 14 को दो भागों में जो लिखना है वो आपका 5 होगा और क्या होगा, 9 होगा। लेकिन हाँ, लाना है आपको 45 एक्स स्क्वायर, तो दोनों जगह एक्स रख दीजिए, गुना करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9x प्लस 45, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, कॉमा कर लेंगे, दोनों में भागा लग सकता है। ऐसा संख्या को कॉमा करिए जिससे भागा दोनों में लग जाए, ठीक है ना। तो एक्स कॉमा कर लेंगे, एक्स से भागा देंगे तो इसमें लग जाएगा तो एक्स आएगा, इसमें भागा देंगे एक्स से तो 5 आएगा। देखिए दोनों में भागा लग जाना चाहिए, वैसा संख्या को कॉमा कीजिए। तो 9 को कॉमा कर लेते हैं, 9 से जब 9x में भागा देंगे तो यहाँ क्या रहेगा, एक्स आएगा, ठीक है ना। क्योंकि 9x में देख लीजिए, 9x में जब 9 से भागा देंगे तो कटने पर क्या बच रहा है, एक्स ही बच रहा है। 45 में भागा दीजिए 9 से, 9 पचे 45, क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से ऐसा संख्या को आप कॉमा कीजिए जिससे दोनों में भाग लग जाए। अब क्या करना है, जो सेम मिला उसको पहले लिख दीजिए, जिसे कॉमा किया उसको बाद में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। तो चलिए प्रश्न 4 देखिए, इसका भी गुणनखंड ही करना है। तो 4 के प्रश्न दिया हुआ है, बाई स्क्वायर माइनस 22 बाई प्लस 120। समझ लीजिए इसको ऐसा दो भागों में तोड़ना है जिसको गुना करने पर आपको कितना आना चाहिए। तो आगे आपको बताया है इस तरह से चेक किया जाता है, आगे और पीछे दोनों गुना कर देना, यानी बाई स्क्वायर को गुना कर देना 120 से, ठीक है ना। तो 120 बाई स्क्वायर आ गया। अब देखिए इसको ऐसा दो भागों में तोड़िए कि गुना करने पर आपका 120 बाई स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद जब जोड़े तो दोनों कितना आना चाहिए, -22 बाई। तो देखिए ज्यादा आप समय नहीं लगाते हैं, आपको डायरेक्ट बता देते हैं कितना रखिएगा जिससे आपको आ जाएगा। तो एक रख दीजिए -10 बाई, एक मान लीजिए -12 बाई, ठीक है ना। अब ये दोनों को आपस में जब गुना कर दिया जाए, -10 बाई और -12 बाई को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पहले जान लीजिए। और 10 में जब 12 से गुना करेंगे तो 120 आएगा, और बाई बाई में गुना करेंगे तो बाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आपको तोड़ना है क्या, -10 बाई और -12 बाई। अब देखिए दोनों माइनस को जब जोड़ेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 22 बाई भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको जितना लाना था उतना आ भी रहा है, गुना करने पर जितना आना चाहिए उतना भी आ रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरह से इसको क्या करना है, तोड़ देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना, बाई स्क्वायर -10 बाई -12 बाई, ठीक है ना, प्लस 120। आप आगे 10 रखिए, आगे भी 10 रख सकते हैं, या तो आप आगे 12 बाई भी रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये चीज आप ध्यान दीजिएगा कि आपको जितना था उतना जोड़ने पर आना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होना चाहिए, दोनों को जितना गुना करेंगे उतना ये दोनों को गुना करने पर आना चाहिए। यानी जो आपका दिया हुआ है उसको जब दो भागों में तोड़ेंगे तो जितना गुना करने पर, जितना ये दोनों को गुना करने पर आ रहा है उतना ये दोनों को गुना करने पर आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए अब क्या करेंगे, दोनों में वैसा अंक को कॉमा करेंगे, ठीक है ना, जिसे दोनों में भागा लग जाए। तो दोनों में से कॉमा, यानी कॉमा करने की बात है, तो ऐसा अंक को कॉमा करें जिसे दोनों में भाग लग जाए। तो बाई को कॉमा कर लेते हैं। तो बाई से जब इसमें भागा देंगे ना तो बाई बचेगा, बाई स्क्वायर में जब बाई से भागा देंगे तो बाई स्क्वायर में बाई से भागा देंगे तो बाई आएगा। और इसमें जब बाई से भागा देंगे तो बाई से बाई काट जाएगा, यहाँ क्या आएगा 10, माइनस तो माइनस कर दीजिए। अब इसमें देख लीजिए दोनों में किससे भागा लग सकता है, तो दोनों में 12 से लग जाएगा भागा, तो 12 को ही कॉमा कर लीजिए, जिससे भागा दोनों में लगेगा उसी को कॉमा कर लेना, ठीक है। बाई के बाई आ जाएगा, क्योंकि जब 12 से इसमें भागा देंगे तो 12 से 12 ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा आपका बाई। ये 12 से जब इसमें भागा देंगे तो ये माइनस, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा। और 12 से जब 120 में भागा देंगे तो 12 20 से, यानी 10 बार में कटेगा, 120 12 से 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो सेम मिला उसको पहले लिख लेते हैं। तो बाई -10 कर देंगे, और जो कॉमा करेंगे उसको बाद में लिख देंगे। तो बाई माइनस कितना आ जाएगा, 12। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका आंसर आ गया। भी प्रश्न देखिए, इसको भी ऐसा दो भागों में तोड़ना है कि गुना करने पर, पहले देख लीजिए इसको पहले गुना कर लेते हैं, चलिए गुना करके बता ही देते हैं। तो आ रहा है 85 एक्स स्क्वायर, इसको ऐसा दो भागों में गुना तोड़िए कि गुना करने पे 85 एक्स स्क्वायर आ जाए, और जब जोड़ दिया जाए तो आपका कितना आना चाहिए, -22x। तो चलिए यहाँ मान लेते हैं 17x, ठीक है ना, गुने मान लेते हैं -5x। तो माइनस माइनस प्लस 17 पचे
85 एक्स एक्स में गुना होगा एक्स स्क्वायर, आ रहा है ना, आ रहा है, ठीक है। अगर ये दोनों माइनस को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 22 एक्स, 22 एक्स भी आ रहा है, 22 एक्स भी आ रहा है, और गुना करें तो 85 एक्स स्क्वायर रहा है। तो इस तरह से इसको क्या करना है, 22 एक्स को माइनस 17 एक्स और माइनस 5 एक्स में क्या करना है, तोड़ना होगा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ कर देते हैं 17 एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 85, ठीक है ना। अब देखिए इसमें ऐसा अंक को कॉमा करना है जिसे दोनों में भागा लग जाए तो एक्स को कॉमा कर लीजिए, एक्स से इसमें भागा देंगे तो एक्स आएगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है, एगो एक्स कट जाएगा तो एगो एक्स बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि भागा में पावर घटता है ना, तो घटेगा। अब इसमें एक्स से इसमें भागा देंगे तो देख लीजिए 17 एक्स में एक्स से भागा दीजिए, क्या बच रहा है, सिर्फ 17 बचता है, यहाँ 17 कर देंगे, ठीक है ना। उसी तरह से इसमें भी भागा लग जाएगा, दोनों में देख लीजिए 5 से भागा लग जाएगा, ठीक है। 5 से भागा देंगे तो यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ एक्स बचेगा, इसमें 5 से जब भागा देंगे तो प्लस माइनस माइनस, 5 से भागा देंगे तो 17 पचे 85, 17 बार में कट जाएगा। अब दोनों जो सेम मिला उसको पहले लिख लीजिए, तो एक्स माइनस 17 और उसके बाद जो कॉमा किया उसको लिख देना एक्स माइनस 5, ठीक है ना। अब देखिए एक्स माइनस 17 अगर आपका पीछे भी लिखा हुआ है और आगे आपका लिखा हुआ एक्स माइनस 5, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार आपका आंसर आ गया। इसको देखिए 108 में एक्स स्क्वायर से गुना करिएगा, 108 एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। चलिए दिखा देते हैं इसको भी गुना करके, 108 गुने एक्स स्क्वायर, 108 एक्स स्क्वायर आ रहा है ना। अब इसको ऐसा दो भागों में तोड़ना है कि गुना करने पर आपका 108 एक्स स्क्वायर, और जब जोड़ दिया जाए तो आपका कितना आना चाहिए, माइनस 21। तो यहां मान लेते हैं माइनस 12x माइनस 9x, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस बरनमा टोटल से 108, ठीक है ना, एक्स एक्स में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर आ रहा है, दोनों का अगर जोड़ देते हैं तो दोनों जब माइनस को जब जोड़ देंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 21x, ठीक है ना, 21x आ रहा है, ठीक है ना, 21x आ रहा है, 21x ही आपको लाना था। तो इसको लिख देते हैं 108, इसको तोड़ दिए हैं माइनस 12x और माइनस 9x प्लस एक्स। अब इसको क्या करेंगे, कॉमा कर लेंगे, कॉमा मतलब समझ रहे हैं ना, जिससे दोनों में भाग लग जाए, ठीक है ना, दोनों में भाग 12 से लग सकता है, जब 12 से भागा देंगे तो आ जाएगा बरनमा टोटल से कितना आएगा, 9 आएगा। इसमें जब 12 से भागा देंगे, ठीक है ना, 12 से जब भागा देंगे तो यहाँ कितना आएगा, सिर्फ एक्स आएगा। अब इसमें देखिए दोनों में किससे भागा लग सकता है, तो दोनों में सिर्फ एक्स से भागा लगेगा, तो एक्स से भागा देंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, ये माइनस ए प्लस, प्लस माइनस माइनस, जब प्लस और माइनस की जब बात है तो चिन्ह आपस में गुना कर देता है, ठीक है ना, जब गुना हो जाएगा तो देख लीजिएगा एक माइनस एक प्लस रहता है तो माइनस आएगा। अब एक्स से एक्स स्क्वायर में भागा देंगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें दो है, आपको पता होना चाहिए कि भागा में पावर घटता है, पहले समझ लीजिए, आपको बताए थे, जैसे इसका घात 1 है, इसका घात 2 है, तो ये दो में से एक घट जाएगा तो यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा, यानी एक से घात 1 आएगा, तो एक को दिखाने की जरूरत नहीं है, एक ऑलरेडी इसमें छुपा हुआ रहता है, तो यहाँ सिर्फ लिख सकते हैं आप एक्स, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो कॉमा किए हैं उसको पहले लिख सकते हैं, वो भी कुछ चलेगा, या तो जो दोनों सेम मिल रहा है उसमें से वो आप लिख लीजिए, ठीक है ना, या तो जो आप कॉमा किए हैं उसको पहले लिख लीजिए, या तो दोनों सेम मिल रहा है उसमें से वो आप लिख लीजिए, ठीक है ना। तो अभी हमको मर्जी है, मान लिया जाए कि हम जो कॉमा किया उसको पहले लिख ले, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 12 माइनस एक्स कर देते हैं, उसके बाद 9 माइनस एक्स कर देते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। अब इसको देख लेते हैं, ये आपका 132 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 132, 132 को जब जेड से जब गुना करेंगे ना, देख लीजिए 132 गुने जेड स्क्वायर तो आएगा 132 जेड स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ऐसा दो भागों में तोड़ना है, किसको, माइनस 23 जेड को, ऐसा भागों में तोड़ना है दो भागों में जिसको गुना करने पर आपका 132 जेड स्क्वायर आ जाना चाहिए, और जब जोड़ दिया जाए तो माइनस 23 जेड आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ बनाना शुरू कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 12 और 11, यानी माइनस कर देते हैं, माइनस 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 12 जेड गुने माइनस 11 जेड, ठीक है ना, माइनस 12 जेड गुने माइनस 11 जेड, और माइनस माइनस आपका प्लस होगा, 12 11 में गुना होगा 132 आता है, जेड जेड में गुना होगा जेड स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, 132 जेड स्क्वायर, 132 जेड स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो इसको तोड़ना है कितना में, यानी एक तो माइनस 12 जेड और एक आपका रहेगा माइनस 11 जेड, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं इसको बनाना भी, 132 के 32
माइनस आपका मर्जी है कि हम पहले 11 जेड लिखे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में आपको मन है कि हम 12 जेड लिखे तो बाद में भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत ना होने वाला है, ठीक है ना। जेड स्क्वायर के जेड स्क्वायर उतारे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों में किस से भागा देंगे, ठीक है ना। ऐसा संख्या आपको कॉमा लेना है, ठीक है ना, जिसे दोनों में भागा लग जाए, ठीक है। तो 11 को अगर कॉमा कर लेते हैं तो 11 से इसमें भागा देंगे तो इसमें भी लग जाएगा, तो आएगा 12। इसमें भी 11 से भागा देंगे तो आपका आएगा जेड, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों में ऐसा संख्या को कॉमा करना जिससे दोनों में भाग लग जाए। तो जेड को कॉमा कर लेंगे, जब जेड को कॉमा कर लेंगे तो जेड से जेड ही कट जाएगा, तो क्या आएगा 12 ही आएगा। और प्लस माइनस है, ये प्लस है तो चिन्ह आपस में गुना कर देता है, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, और जेड से भागा देंगे जेड स्क्वायर में। तभी आपको हम बताए हैं कि भागा में पावर घटता है, दो में से जब एक घट जाएगा तो कितना आएगा, एक आएगा। तो एक तो ऑलरेडी छुपा रहता है, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका आ गया सिर्फ जेड। आप देखिए दोनों से मिल रहा है, इसमें से वो आप लिख सकते हैं पहले, या तो जो आप कॉमा किया उसको पहले लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत ना होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए हम दोनों से मिल रहा है उसको हम पहले अभी लिख लेते हैं। तो 12 माइनस जेड कर दिए, 12 माइनस जेड है ये आपका, और उसके बाद जो कॉमा किया उसको 11 माइनस जेड लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया।